हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। आज के सैटरडे रिव्यू में आपका स्वागत है एंड आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है अ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। इस एपिसोड में हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कैसे किसी की मृत्यु हो गई एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके जो वस्तु या सामान होते हैं वो उनकी फैमिली को देता है एंड उसके साथ साथ जो उसकी बीमार फैमिली रहती है उनको भी ठीक कर देता है अपने हीलिंग मैजिक से। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाते हैं कैसे जो अपने मटेरियल्स होते हैं वो ला चुका है एंड उसको बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो उसको जॉब का स्टेप में दे रहे हैं एंड उनमें से वो सिर्फ कुछ ही को ले पाता है। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है बाउथ हाउस में, जहाँ वो जब पहली बार आया था तो उसको क्लीन करना पड़ा अपने मैजिक से एंड फिर हमें वहाँ पे दिखता है ड्रैगन फोल्क जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरे ख्याल से एंड उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जिसमें ड्रैगनाइट जो होता है वो बोलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने कैसे जो बीमार फैमिली थी उसको हील करा एंड वो कितना अच्छा है एंड वो कितना ज़्यादा काइंड है एंड वो कितना ज़्यादा वो है लाइक कैजुअल टाइप में। कैजुअल मतलब कि वो अपनी पावर्स का कहीं पे भी इस्तेमाल कर देता है जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ मुझे कर देना चाहिए। दूसरे उसमें हमें दिखाते हैं कि कैसे जो हमारे गॉब्लिन्स हैं वो एक जो सिटी है जहाँ पे जा रखा है वहाँ पे अटैक करने वाले हैं एंड वहाँ के जो हमारे एफ रैंक से ऊपर वाले जो एडवेंचर्स हैं वो सारों को इकट्ठा करा जा रहा है, क्योंकि एफ रैंक नहीं होता इसको लगा मैं बच जाऊँगा, लेकिन जो उसका वहाँ का गिल्ड मास्टर टाइप का रहता है वो उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि कैसे तुम भी पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। उसके बाद जो हमारी ये चूहे वाली छोटी सी लड़की होती है वो उसको बोलती है कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूँगी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, वगैरह वगैरह चीज़ें लेकिन जैसे ही वो जहाँ हमारे मेन फील्ड में जाते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा सा डर सी जाती हैं एंड रोने भी लग जाती हैं। जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको मोटिवेट करता है एंड उसको मोटिवेट करते समय जो हमारा ड्रैगनाइट वाला दोस्त रहता है उसका वो वहाँ पे आ जाता है, जिसमें वो एक चीज़ बोलता है जो उसने छोटी माइस लड़की को बोला था कि इट्स नेचुरल टू बी स्कैर्ड ऑन द बैटलफील्ड एंड ये उसका थोड़ा बहुत जोक तो नहीं बट उसको बोल के थोड़ा बहुत हंसता है, तो वो बोलता है कि नहीं मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ क्योंकि वो मुझे मतलब क्रिंजी टाइप का लगा, बट इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे पैशनेटली कभी कभी बात कर सकते हो। जिसके बाद जो हमारा ड्रैगनाइट होता है ना उसके पीछे कुछ स्कार्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे वो स्कार्स मेरे भागने की वजह से नहीं, मेरे कैसे डिफेंड करने की वजह से वो हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो स्कार हैं वो डिफेंड करने से लगे हैं करके एंड उसी के कुछ देर बाद हमारे जो गॉब्लिन अटैक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं एंड हमारा जो ये ड्रैगन वाला लड़का है वो वहाँ चले जाता है उनको रोकने के लिए, हमारे जो गॉब्लिन्स होते हैं, ठीक है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी जब वो चीज़ देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि हाँ चिंता में पड़ जाता है कि जो हमारा ड्रैगन वाला दोस्त है उसका कुछ ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले वो क्या करता है, एक बैरियर टाइप का लगाता है जो इनका वो रहता है कैंप टाइप में, और उसके बाद निकल जाता है अपने बी के साथ। बी हमारा जो छोटा सा ड्रैगन है क्यूट सा, उसके साथ निकल जाता है हमारे गॉब्लिन्स को हराने के साथ एंड बी अपने इलेक्ट्रिक मैजिक से सबको हरा देता है। उसके साथ साथ वो आगे मिलता है कुछ एडवेंचरों से एंड फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी जब तक वो हमारे ड्रैगन से नहीं मिलता जो कि बहुत सारे गॉब्लिन्स को हरा रहा होता है एंड उसी के बीच में हमारा एक वो भी आ जाता है, एक खतरनाक सा हमारा गॉब्लिन लॉर्ड टाइप में ये। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी जल्दी से जो उसके स्कार होते हैं उसको हील करता है। एक जो उसने वाटर टाइप का लिया था हमारे सबसे फर्स्ट एपिसोड में जो ड्रैगन मिला था ना वहाँ से, जिसके बाद जो हमारा इसका ड्रैगन फ्रेंड है वो इवॉल्व टाइप में हो जाता है एक ड्रैगन में कुछ, ठीक है, एक नई मतलब स्पीशीज़ रहती है जो इनके अबव रहती है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। एंड उसके बाद जिसकी पावर लेवल अप होती हैं एंड जो सारे गॉब्लिन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता था बहुत खतरनाक तरीके से एंड वो सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे इसके मैजिक के बारे में बात करते हैं, कैसे कितना खतरनाक है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। रिवॉर्ड के बारे में भी सीन कट होता है हमारा बाद में कि जो हमारे ड्रैगन वाला फ्रेंड होता है ना वो बोलता है तुमने मेरे साथ क्या करा जी, मैं अपना जो इवॉल्व टाइप में हो गया एंड जो मेरे अंदर एक रेजिंग सी फीलिंग आ रही है वो अभी तक मेरे अंदर ही है। तो फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर उसको बताने की कोशिश करता है कि कैसे मैं एक ड्रैगन से मिला जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन था एंड उसके लायर जो भी होता है वहाँ से थोड़ा बहुत एक पानी लिया जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है मेरे ख्याल से एंड उसको हील करने की वजह से इसका थोड़ा बहुत इवॉल्व टाइप में हो गया, जो कि इतने कैजुअली करता है हमारा ड्रैगन दोस्त गुस्सा भी हो जाता है एंड उसके बाद बोलता है हमारा ड्रैगन दोस्त कि तुम कौन हो एंड हमारा मेन कैरेक्टर एक्चुअली में रिवील कर देता है उसको, इतना ट्रस्ट करता है उसको कि वो एक्चुअली में रिवील कर देता है कि हाँ मैं एक इंसान हूँ जो इसेकाई हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलता है मुझे ठीक पता होता तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ जरूर बता सकता हूँ कि तुम अपने मैजिक के शान एंड जो तुम्हारा कॉमन सेंस है इट्स वर्ल्ड का वो बहुत ज़्यादा कैजुअल टाइप में है, इसलिए मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा ताकि तुम स्ट्रेट हो सको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है जो कि आखिरी सीन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाता है हमारे क्राफ्ट्समैन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उसको टूल्स वूल्स चाहिए होते हैं अपने लिए, ठीक है, तलवार वलवार एंड वहाँ पे वो मिलता है एक लड़की से, ये हमारी कैट वाली गर्ल से, ठीक है। एंड यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है। तो काफ़ी ठीक एपिसोड था। देखो ये वैसी टाइप की एनिमे है जहाँ पे
ना एनिमेशन कुछ ज़्यादा खतरनाक होगी ना स्टोरी, बट आप फिर भी थोड़ा बहुत उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एनिमे है हमारा अ स्टार ब्राइडन इन द सन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा येलो हेड वाला लड़का जो है कामिशिरो, उसने हमारी जो फीमेल है उसको बताया था कि कैसे वो किसी को प्यार करता है, ये क्रश है उस पर। एंड जो हमारी लड़की होती है वो अंदर ही अंदर से उसको एक आई लव यू बोल देती है, एंड ये इसका डिक्लेरेशन भी रहता है, क्योंकि मुझे पता चल गया तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैं अपना जो लव है यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, ऐसा टाइप का, ठीक है। इसलिए वो अंदर ही अंदर से उसको कन्फेस कर देती है, ताकि उसको थोड़ी बहुत वो मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर जो हमारा सीन होता है वो कट करके होता है उनके रूम्स में, जहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ओवरकम करने में। मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाली है, तो कहती है कि मैं अब गिव अप कर दूंगी, एंड जो हमारा कामिशिरो है उससे मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं उससे बात करूंगी तो मेरा जो लव है वो और बढ़ता जाएगा। जिसके बाद उसके साथ रहते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं हमारी फीमेल दोस्त उसकी। एंड उसके बाद ये पूरा एपिसोड हमारा यही रहता है कि जो हमारी फीमेल है वो हमारे मेल कैरेक्टर कामिशिरो जो है उसको अवॉइड करती हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आती है, अवॉइड कर रही है उसको, एंड इसके खाने वाने के बारे में पूछता है, एंड यहाँ पे भी दोबारा उसको अवॉइड करती हैं। एंड यहाँ पे उनको ग्रुप ग्रुप बनाना पड़ता है ताकि वो एक स्पीच टाइप का दे सकें या प्रेजेंटेशन दे सकें। एंड फिर हमारा बस में बैठते हैं, जहाँ पे वो हमारी जिसकी फ्रेंड होती है ओनोडेरा मेरे ख्याल से, पिंक हेड वाली, वो थोड़ी बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि उसको मतलब एक हार्ट ब्रोकन सी स्टोरी दिखती है, लव स्टोरी, जिसके बाद वो रोने लग जाती है। एंड ये हमारी मियो है। जिसके बाद हमारी जो फीमेल लड़की होती है फिर अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो टेनिस खेल देती है, एंड टेनिस में वो इतना सारी एफर्ट डालने के बाद भी वो हार जाती है। तो वो कहती है कि मैंने जब उसको हार जो थी उसको स्लोली हील होने दिया तो मैं एक्चुअली में हील हो गई थी, एंड उसी चीज़ को वो इसमें भी अप्लाई करने वाली है जो उसकी लव स्टोरी है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन होता है कि 2 पेयर बनानी पड़ेगी, एंड यहाँ पे जो हमारी इवाता है वो हमारे ये वाइट वाले लड़के के साथ बोलती है कि चलो टीम अप हो जाते हैं। एंड जब ये टीम अप होकर आगे दौड़ते हैं तो इनको एक वो मिलता है नेस्ट टाइप का, मेरे ख्याल से बर्ड हाउस टाइप में। जिसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा फनी सीन होता है कि इवाता इतनी वो वैसी टाइप की है, मैनली टाइप की, कि वो हमारे मेल कैरेक्टर को बोलती कि चढ़ो मैं तुम्हें बूझ दूंगी। हमारा लड़का बोलता है ये उल्टा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद उसको पता चलता है कि वो एक लड़का है, उससे भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो हटती नहीं है उस चीज़ से। एंड उसके बीच में हमारा कामिशिरो आ जाता है वहाँ पे, एंड फिर हमारे जो वाइट वाला हेड वाला लड़का है उसकी सपोर्ट से हमारा जो नीचे गिरा हुआ था बर्ड वाला वो ऊपर रखता है। अब आगे क्या होता है, हमारा बोट वाला सीन होता है, जहाँ पे कुछ 4 पेयर में एक बोट रोइंग टाइप में करनी है, लेकिन हमारी फीमेल अकेली रह जाती है। एंड जो हमारी फीमेल रहती है वो अकेली रह जाती है। जिसके बाद उसको एक जो यहाँ पे बोट रहती है उसमें जाना पड़ता है, एंड हमारा कामिशिरो जो होता है वो भी अकेला हो जाता है अपने बॉयज़ ग्रुप में। तो उसको वो दोनों ना साथ में फिर ड्राइंग करते हैं, एंड हमारी लड़की इतनी ज़्यादा अवॉइड कर रही है उसको कि वो इतनी फास्ट ड्राइंग करती है कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं हमारे और जो वो क्लासमेट्स हैं उनसे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कामिशिरो है उससे पूछता है कि मीट कैसा लगा, एंड वो जो मिस्टीरियस मीट जो उन्होंने खाया था वो किसका बना था, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके डायरेक्ट बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, जिसमें वो थोड़ा एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि इसने ऐसे काम ऐसे चीज़ पहले भी कर रखे हैं। पहले कुछ और पूछता है एंड फिर बाद में डायरेक्ट सा एक क्वेश्चन कर देता है। एंड उसी के बीच में हमारी जो इवाता है फीमेल लीड, वो कहती है कि कैसे ये किसी को प्यार करता है, एंड वो नहीं चाहती कि मैं इसके साथ रहूं कामिशिरो के साथ, कि जो इसकी क्रश है उसको गलत वो ना हो जाए, क्या आइडिया ना आ जाए हम दोनों के बीच का। जिसमें कामिशिरो जो हमारा वो कुछ बोलने वाला था आई से करके, तब तक उनकी बोट एक पत्थर में टकरा के नीचे गिर जाती है। एंड फिर वो बोलता है कि कैसे उसको पसंद है इससे बात करना है, एंड कैसे जो उसका क्रश है उसके साथ काम हो ना हो लेकिन इसके साथ दोस्त फिर भी रहना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करी, जिसके बाद ये फ्रेंड जोन हो जाते हैं। यस, ये एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर देते हैं, एंड फिर वही होता है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं करके। एंड फाइनली आखिरी में एक अच्छा सीन होता है जिसमें ये लड़का इसके साथ बैठा रहता है, लेकिन हमारा कामिशिरो उसको उठा के पीछे ले जाता है, एंड आखिरी में बोलती है कि हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपेयर। ओके, मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ कि हमारे जो शीप वाली थी वो एक्चुअली में जब छोटी बच्ची में टर्न हो गई थी, उसके बाद पता करते हैं कि कैसे किसी ने इसको जो मैनिपुलेट करा था वो एक डीमन फोक था, एंड वो फिर वो डीमन फोक के वहाँ जाते हैं और उसको पीटते हैं और उसको बीट करते हैं, एंड पता करते हैं जो इनकी डीमन फोक है ना उसमें एक हेमनली कुछ करके है, क्रिम्जम कुछ करके। एंड फिर उनकी जो हमारी ब्लू हेड वाली लड़की रहती है वो आती है, फिर वो एक्सप्लेन करती है इनकी जो रैंकिंग टाइप में रहती है, डीमन लॉर्ड के जो रैंकिंग्स टाइप के रहते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो जो हमारी फीमेल लीड है ना वो जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनको अपने कंट्रोल में लाते हैं एंड बोलती है कि तुम जहाँ से आओ वहाँ चले जाओ। उसके बाद हमारा सीन कट करके होता है मैग्रेट्स के सामने, जो कि इसका पुराना दोस्त था। उसको बताती कि मैंने उनको जो डीमन वाले हैं उनको हरा दिया है एंड उनको वापस भेज दिया जहाँ से वो आए हैं। उसके बाद ये फेस टू फेस मीट करते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत डर सा जाता है इसको देखने के बाद। बोलता है कि क्या तुम मेरे पैथेटिक स्टेट जो है उसको देखने आए हो, उसको जो आनंद है उसको लेने मतलब जो आनंद लेने आए हो क्या, ऐसे कुछ टाइप में बात करता है। जिसमें हमारी जो फीमेल होती है वो बोलती है कि तुम 200 साल पहले ऐसे कुछ भी नहीं थे, एंड इसको एंकरेज करने की कोशिश करती है कि जैसे तो तुम्हारे प्राइड थी, तुम्हारे जो होप्स थे, ड्रीम्स थे 200 साल पुराने, तुम वैसे क्यों नहीं बन जाते दोबारा, या
बोलती है कि जो पुराना वो था वो कभी ऐसी बातें नहीं करता जैसे तुम हो। एंड एक और चीज़, जो बुक्स रखे हुए थे जिसमें जो लूफस को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ठीक है, वो वाली इसने वहाँ रखी थी ताकि इसको लोग इसकी बेइज्जती करें, इसके पीछे बात करें एंड उस चीज़ से इसको अच्छा महसूस हो, ठीक है, ये इतना गिर चुका है वो कह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसको हेल्प करती है थोड़ा बहुत ओवरकम करने में एंड कहती कि तुम एक लीडर हो एंड तुम्हें स्टैंड प्राउड होना चाहिए जिसने एक विलन को हराया, लूफस को, एंड इसलिए तुम्हें अपना सर उठा के चलना चाहिए करके, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं। थोड़ा बहुत एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वो बोलता है कि मैं एल्फ को चाहता हूँ कि वो अपने फॉरेस्ट में ना रहें एंड एक ऐसा सिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ वो खुल के जी सकें एंड उनकी जो भी वो है टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, उस चीज़ को लोगों में जो वर्ल्ड है उसको बता सकें। एंड उसके बाद जो हमारे ये होता है, मैग्रेस उस हमारी फीमेल को वो देता है, एक आइटम टाइप का देता है जिससे जो उसके पंख है ना वो हट जाते हैं, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छी सी एक क्यूट सी लड़की बन जाती है। जिसके बाद जो हमारा ये है लेविया, एक मॉन्स्टर टाइप का है, उसका समन टाइप का, वो उसको थोड़ी बहुत पावर भी देती है ताकि वो दोबारा काम कर सके। नेक्स्ट जो हमारी लूफस है वो निकल जाती है दूसरे जो हमारे हेवनली कुछ करके हैं इसके वो रैंकिंग टाइप के, जो मैंने डीमंस के बारे में बात करी थी वैसे इसके भी हैं, तो वो उनको ढूंढने जा रही है, ठीक है। एंड उनका जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है इसके ग्रेव में जहाँ बहुत सारे ट्रेजर हैं एंड उसका एक लैब्रिया करके हमारा एक फीमेल है वहाँ, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड थोड़ा बहुत हमारे जो गांड्स रहता है जो उन्होंने स्टार्टिंग में मिला था, जो इनको लाइब्रेरी में भी ले गया था, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी एंड उनके साथ एक अच्छा सा मूवमेंट था। और हमारा गांड्स था उसको थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है कि शायद ये लूफस है, लेकिन वो बोलने वाला था लेकिन वो बोलता नहीं है, ठीक है। एंड यहीं पे हमारा अच्छा से ये खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत चौक भी जाते हैं कि कितनी खूबसूरत है, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसी नोट पे हमारे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। काफी ठीक था मतलब। नेक्स्ट एनीमे है हमारा डस्क वाला। सबसे पहले तो हमारी जो यह है फीमेल युगरे, इसको हमारे एक जो गुंडा बॉस का बेटा है उसने कन्फेस कर दिया है, मतलब एलसी करने के लिए। एलसी हमारा मैरिज टाइप में हो गया, एलसी के लिए बोलता है इसके लिए, लेकिन वो बोलती है कि मैं एलसी नहीं करूंगी क्योंकि मैं डिवोटेड हूँ अकीरा के लिए। लेकिन अकीरा जो है वो भी डिवोटेड है हमारी दोगावा, जो उसकी असली गर्लफ्रेंड थी 200 साल पहले वाली, उसके साथ। नेक्स्ट हमारा सीन होता है कि जो वो लड़का रहता है बॉस का बेटा, वो आ जाता है वहाँ पे उसके डेट के लिए। एंड उस डेट में जो हमारी होती है इसकी सिस्टर होती है जो उससे प्यार करती है, ये जो उससे प्यार करता है उसकी अपनी सिस्टर से, असली नहीं होते हैं, स्टेप टाइप में ही होते हैं, तो वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड ये दोनों डबल डेट करते हैं। जिसके बाद काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहते हैं इनके बीच में कि ये वहाँ जाते हैं शॉपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ एंड कुछ जेलस मोमेंट्स भी रहते हैं। एंड उसके बीच में जो हमारी फीमेल रहती है ना युगरे, ये हमारे जो बॉस का बेटा रहता है गुंडे बॉस का, उसके साथ बात करती है कि कैसे मैंने स्लिप कर दिया था कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ, इसलिए उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इसके साथ कन्फेशन करा एलसी करने के लिए। एंड एक और चीज़ की कैसे ये अकीरा को जेलस फेस बनाना चाहती थी, मतलब ये एक फेक एलसी टाइप में करवा के। एंड उसी के साथ ये भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे अगर ये इसके साथ अगर फेक एलसी टाइप में करें तो जो हमारी इसकी सिस्टर है जिससे ये प्यार करता है उसको भी थोड़ा बहुत जेलस करा सकें एंड उसकी जो फीलिंग्स है उसको बाहर निकाल सकें। ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा बहुत इसको गिफ्ट भी देता है कलर्स, क्योंकि इसको पेंटिंग का शौक है। इसके मदर एंड फादर जो हैं, आपको पता नहीं अगर आपने सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो इसके मदर एंड फादर काफ़ी अच्छे पेंटर टाइप में हैं, लेकिन अब वो पेंटिंग वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो इनकी जो मदर फादर की आर्ट्स वार्ट्स हैं वो मे बी अभी होना या ना हो, वो वाली सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा होता है ये लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि इनको थोड़ी और चीज़ें पता चल सकें हमारे जो 200 साल में चीज़ें हुए हैं उनके बारे में वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि हमारी जो छोटी लड़की होती है वो आमरू जो होती है वो कहीं पे चले जाती हैं एंड इसके बीच में हमारी जो ये फीमेल सिस्टर है हमारी, उसको एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसका जो ब्रदर है जो अब गुंडे का बेटा, उसके साथ एक अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे। एंड उस मोमेंट के बाद हमारे लड़का वहाँ पे आ जाता है एंड इनके साथ एक अच्छा सा रोमांटिक टेंशन टाइप की फील होती है जिसमें वो बोलता है कि हम कैसे बचपन में खेला करते थे गेम्स एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड वो चाहता था कि अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन जो हमारी लड़की है वो भी हेड स्ट्रॉन्ग है एंड वो करने नहीं देती वाली सारी चीज़ें। हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है जब हमारा पंचर हो जाता है एंड हमारा जो अकीरा होता है वो पंचर सही करता है। एंड यहाँ पे जो हमारा ब्रदर रहता है वो बोलता है कि कैसे अगर मेरी सिस्टर ने तुझे एलसी के लिए चूज़ कर रखा है एंड इसलिए अगर तूने उसका हार्ट ब्रेक करा तो मैं तुझे ब्रेक कर दूंगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था जिसमें हमारा जो अकीरा होता है उसको फाइनली पता चल जाता है कि हमारा जो ब्रदर है वो भी उसकी सिस्टर से प्यार करता है जैसे कि उसकी सिस्टर अपने ब्रदर से प्यार करती हैं। एंड नेक्स्ट हमारा होता है कि कैसे यहाँ पे कंटेनर के वहाँ पे जब गए होते हैं, एक कंटेनर हमारे ये आदमी के ऊपर गिरने वाला होता है ना, हमारी जो एंड्रॉइड होती है उसको बचा लेती है। जिसके बाद जो हमारे बॉस जो होता है गुंडा बॉस, उसने जो लोग अपने बेटे एंड बेटी के पीछे जो लोग लगा रखे थे उनको पता चल जाता है कि वो एंड्रॉइड है। एंड जब ये खबर उसको पता चलती है तो कहते हैं कि मैं एंड्रॉइड अपने लिए रखना चाहता हूँ। एंड थोड़ी बहुत एक और फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है जिसमें ये दोनों ब्रदर सिस्टर थे
बहन ने बोला था कि कैसे मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी बॉस बन के, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, तुम रो जाती हो जल्दी, इसलिए मैं बॉस बनूंगा एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा मोमेंट था यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारा लास्ट सीन होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे ये फाइनली एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि हम एक दूसरे को चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा वैसे लेवल में। पर उसी वक्त हमारा बॉस गुंडा आ जाता है एंड हमारे यहाँ पे फिर फाइट ब्रोक आउट हो जाती है, ठीक है। एंड उस एक्चुअली में फाइट जब ब्रोक आउट होती है तो हमारा जो अकीरा होता है ना, उस पर गोली लग जाती है, जिसके बाद आपको पता है क्या ही होने वाला है। हमारी जो युग्र है वो बहुत ज़्यादा मैड होने वाली है एंड इसका रेज मोड आने वाला है, ठीक है। तो ये अलग एपिसोड काफ़ी ठीक था, मैंने शॉर्ट कर दिया है, बट मैं पूरा डिटेल्स में बता भी नहीं सकता। ओके, ये वाला भी काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। हमारे जो मेन कैरेक्टर है लड़का एंड ये तीनों एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ये तीनों अलग अलग ब्रैकेट में है, मतलब अगर ये फाइनल तक नहीं पहुंचे तो कभी भी एक दूसरे के फेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पीली वाली तो इतनी अच्छी फाइटर है भी नहीं, तो ये पहले ही निकल जाती कहते हैं। एंड उसका एक फादर के साथ अच्छा मोमेंट होता है, जिसका फादर फाइनली थोड़ा बहुत अपनी बेटी के लिए चिंता करने लग जाता है। एंड वो चीज़ वो कहता है कि ये काफ़ी लेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन एंड अपने बेटी के लिए एक अच्छा फादर बनूँ, ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है वो चीज़ देख के। उसके बाद हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, थोड़े बहुत फाइट सीन्स होती हैं। हमारी लड़की हार भी चुकी है स्टार्टिंग में, हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी जीत ही रहा है। एंड उसके बाद इसकी एक फाइट होती है एक लड़की के साथ जो कि मैजिक भी यूज़ कर सकती है एंड स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकती है। लेकिन जो फाइट होती है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि मैजिक तो वो यूज़ कर रही है लेकिन वो इतनी अच्छी भी नहीं है उस मैजिक में यूज़ करने के लिए कि उसको डर लगे। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उसको कि कैसे वो दोनों में वीक है एंड फिर उसको हरा देता है। नेक्स्ट हमारा होता है ये फादर एंड डॉटर के बीच में, कैसे कुछ टाइम बीत चुका है एंड हमारा फाइनल्स आ चुका है हर ब्रैकेट का। एंड उस फाइनल को देखने के लिए ये लड़की चाहती है कि उसके फादर भी आए, ठीक है। एंड उसको फिर घसीट के बुलाती हैं कि चलो चल रहे हैं साथ में। जब वो वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि कैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हो, इसलिए आप वैसे भी आने ही वाले थे हमारे जो फाइनल देखने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे जो स्टेडियम है वहाँ पे रायना थोड़ी बहुत नर्वस है। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर आता है वहाँ पे तो वो थोड़ी बहुत बताती उसको कि कैसे हमारा जो फाइनल वाला होने वाला है उसमें हमारी जो अपोनेंट होने वाला है वो रैंडम में चूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वो थोड़ी बहुत नर्वस है उस चीज़ के लिए एंड क्योंकि उसको मतलब वो नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा एक अपने दूसरे अपोनेंट को फेस करने की। एंड वो बोलता है कि कैसे तुम वो नर्वस है कि कहीं मैं ना आ जाऊँ उसके उसमें। थोड़ा बहुत एक कॉमेडी सीन टाइप का रहता है। हमारे जो एरल है उसका नेक्स्ट अपोनेंट जो है वो गिल्ड मास्टर है, जिसने इसको अटैक करा था हमारे सेकंड या थर्ड एपिसोड में। एंड अब क्या होता है ना कि जो ये गिल्ड मास्टर, अगर आपने पिछले एपिसोड की रिकैप देखा होगा, उसमें एक स्वॉर्ड मिल जाता है इसको, वो एक डेमोनिक स्वॉर्ड है। उस डेमोनिक स्वॉर्ड्स को जब इसने विल्ड करा, विल्ड मतलब पकड़ा, अपना हथियार लिया, तो उसके बाद ना उसने ना इसके माइंड पे कब्जा कर लिया है। अब ये एक डेमोनिक पर्सन टाइप का बन चुका है। जिसके बाद हमारे थोड़े बहुत जो स्वॉर्ड की हिस्ट्री टाइप की रहती है कि कैसे ये बहुत पुराना डेमोनिक स्वॉर्ड है जिसको शायद डेमन लॉर्ड ने भी यूज़ करा था एंड बहुत सारी सिटीज़ को तबाह कर दिया था इसकी मदद से। एंड ये जो हमारी स्वॉर्ड थी वो हमारे इंपीरियल कोर्ट में कैद करके रखी हुई थी, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गए वगैरह वगैरह चीज़ें। ये जो हमारे भगदड़ मच जाती है इसके बारे में जब डिटेल्स पता चलती हैं, तो लोग जब भाग रहे होते हैं ना तो एक बैरियर टाइप का लगा देता है, जिस बैरियर के बाद जो भी इंसान स्टेडियम में रहता है वो बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद इसकी फाइट होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, है ना। हमारे मेन कैरेक्टर्स को हरा देता है। हराता कैसे है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की मदर एक स्वॉर्ड गॉड है एंड इसने उसकी स्किल्स थोड़ी बहुत कॉपी टाइप में कर रखे हैं एंड इसको पता है कैसे करते हैं। तो ये हमारे जो ये डीमन वाला है उसको हरा पाता है। ये एक रीज़न रहता है, सोल रीज़न, जिसकी वजह से उसको हरा पाता है, ठीक है। हराने के बाद जो हमारा डीमन स्वॉर्ड रहती है ना, वो हमारी फादर के पास चल जाता है। फादर मतलब ये फादर के पास, ठीक है। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा कॉमेडी सीन रहता है जिसमें वो फादर जो रहता है वो बोलता है कि कैसे तुम मेरी बेटी के हस्बैंड हो तो तुम इस पर अटैक नहीं करोगे एंड इसके लिए तुम इसको बचाओगे, मतलब करके ऐसा कुछ सीन था, हॉस्टेज वाली सीन था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं दोनों को मार देता हूँ, ठीक है। एक कॉमेडी सा सीन था। लेकिन यहाँ पे दोबारा हमारा जो ये फादर है उसका थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिखता है कि कैसे वो जो डेमन स्वॉर्ड है उसको अपने माइंड में कंट्रोल नहीं लेने देता एंड उसको वो एक्चुअली में ये भी वो भी बताते कि कैसे मेन कैरेक्टर की वजह से इसने ये सीखा कि मैं कभी भी स्ट्रेंथ को एक ईजी रास्ते से हासिल नहीं करूंगा एंड उसके लिए वर्क करूंगा एंड वगैरह वगैरह चीजें। जिसके बाद तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है एंड वो हमारे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहीं पे वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो काफी सही है, मतलब एपिसोड था कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माई ऑकवर्ड सेंपाई। ओके, वाला भी काफ़ी सिंपल होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे जो दोनों मेन कैरेक्टर हैं सेंपाई एंड को है वो ओकिनावा जा रहे हैं प्लेन से। ओकिनावा जाने के बाद उनको जो क्रू मिलता है वो उनके साथ जाते हैं एंड वो शूटिंग वूटिंग करते हैं। शूटिंग करते समय जो हमारी सेंपाई रहती है उसने एक स्विम सूट पहन लेता है, जो कि जब हमारा कोहा क्वेश्चन करता है वो कहती है क्योंकि हमारी जो मॉडल उसने पहना है इसलिए उसने भी पहना है। जिसके बाद एक वो सीन होता है जिसमें उसकी टोपी उड़ जाती है मॉडल की, ठीक है। एंड जब वो उड़ जाती है तो वो जाती है हमारी सेंपाई और उसकी जो कैप होती है वो ले आती है, ठीक है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली जो मैंने स्विम सूट पहना
है वो काम आया कहीं पे, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है इस चीज़ से, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ने बोला था ज़रूरत नहीं थी स्विम सूट पहनने की, एंड ये थोड़ी बहुत डिप्रेस सी हो गई थी इस चीज़ को सुन के। बाद में ये लड़का वहाँ पे आता है एंड इसको ना बोलता है कि कितने अच्छे तुम फिट हो एंड तुम्हारे हैंड जो कितने स्लिम है, एंड उसको छूने की कोशिश करता है। एंड हमारा जो कोहाई रहता है उसको थोड़ा बहुत जेलस से पता नहीं अजीब सा फील होता है, जिसके बाद उसको रोक लेता है। एंड फिर जो हमारी सैम्पाई होती है जब उसको रोकता है तो थैंक यू कहती है, एंड वो भी काफ़ी अच्छा सा सीन रहता है। फिर हमारा आगे चलती रहती है, हमारे शूट्स होते रहते हैं, यहाँ से जाते हैं वहाँ जाते हैं एंड वहाँ शूट करते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत थक जाते हैं तो उसको पानी वानी देती हैं यहाँ पे, एंड एक इनके साथ एक अच्छा सा मोमेंट आता है जिसमें शर्मा के वापस चले जाती है अंदर को। फिर हमारे जो यहाँ पे होता है एक फोल्क सॉन्ग चल रहा होता है, तो ये बोलते हैं कि चलो कैसे इस पे डांस करते हैं। जो मेल होगा वो सीजर करेगा एंड जो नहीं मेल होगा जो वो रॉक करेगा, एंड जो हमारी फीमेल्स होंगी वो सीजर करेंगी, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोहाई होता है वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि वो लड़का उसका हाथ नहीं छूने वाला था जब मैं कह रहा था कि वो, एंड उस चीज़ की वजह से उसको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है एंड बोल रहा है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा होगा। एंड फिर हमारा नेक्स्ट आता है, हमारी सैम्पाई आ जाती है एंड बोलती है कि कैसे तुम्हें सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा वरना जो तुम्हारे बर्न्स हैं हाथ में वो और ज़्यादा हो जाएंगे कल। ओकिनावा में आए हैं एंड वहाँ सन बर्न्स होते रहते हैं रेगुलर में, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं सनस्क्रीन लगाऊंगा, फिर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन हमारे दोबारा से शूट्स होते हैं एक्स्ट्रा, मतलब और ज़्यादा शूट्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा धूप होती है, यहाँ से वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं। एंड जब हमारे शूट्स खत्म हो जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि सब के सब जो हैं हम वो वहाँ चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। एंड जो हमारे दोनों रहते हैं ना वो भी डिसाइड करते हैं कि वो एक कैफ़े में कहीं जाएंगे, एंड फिर वो जाते हैं वहाँ पिक्चर से इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंट था। एंड जब आप इसको देखोगे ना आप अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे होटल में जाते हैं ना इनको पता चलता है कि इनका जो रूम रिजर्व कर रखे थे वो एक्चुअली में 2 की जगह 1 हो गए थे, एंड वो 1 जो है वो 2 बेड वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे मतलब कोई चीज़ें हो सकती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमेशा की तरह एनिमे में नहीं होने वाली, एंड ये दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी सैम्पाई है वो वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए, नहाने के बाद वो थोड़ी बहुत चीज़ें याद करती है कैसे वो अपने सैम्पाई के साथ एक बार उसको ऐसे ही रहना पड़ा, एंड कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ जब वो अपने कोहाई को बताने वाली थी कि वो देखती है कि उसका कोहाई है वो अपने बैग पैक कर रहा है ताकि वो किसी एक मांगा कैफे में टाइम स्पेंड कर सके या रात स्पेंड कर सके, जिसमें वो बोलती है कि कैसे उसने पहले भी किसी सैम्पाई के साथ टाइम स्पेंड कर रखा है, जिसको सुन के हमारा कोहाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। इसको लगता है वो जो सैम्पाई है जिसके साथ हमारी सैम्पाई ने टाइम स्पेंड करा है वो कोई मेल है। इसके बाद हमारी जो फीमेल होती है उसको चेयर अप करने की कोशिश करती है, कहती है कि चलो गेम खेलते हैं, क्योंकि मैं पिछली बार जीत नहीं पाई, इस बार मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है एंड मैं जीतने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा सुबह का सीन होता है, जब भी बहुत सारे गेम खेलते हैं एंड थोड़े बहुत थक जाते हैं तो सुबह ये थोड़े बहुत लेट टाइप के उठते हैं, काफ़ी अच्छा सा मोमेंट रहता है जब भी वापस प्रिपेयर कर रहे होते हैं जाने के, ठीक है। तो मज़े आ गए, मतलब ओवरऑल कह सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा है माई गिफ्ट लेवल 9999 एनिमे। तो ये वाला एनिमे भी काफ़ी सही रहा। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी बहुत ट्रैजिक सा सीन दिखाते हैं जिसमें जो हमारा मेल कैरेक्टर है 2-3 साल तक जब अपनी फैमिली के वहाँ नहीं गया था, एंड जब वो फाइनली गया तो उसको पता चलता है कि कैसे उसके मदर एंड फादर शायद नहीं रहे, एंड जो उसकी ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो शायद अभी भी जिंदा हैं क्योंकि उनकी बॉडी अब तक नहीं मिली, इसलिए एक थोड़ा बहुत होप लेके घूम रहे हैं कि शायद वो जिंदा हैं। एंड उसके साथ इस बार ना ये हमारे 2 अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो भी 900 कुछ लेवल के होंगे उनके साथ घूम रहा है। एक गोल्ड प्लेटेड आर्मर में है एंड दूसरी हमारी एक टैंड हमारी एक फीमेल है जो कि शायद फाइटर टाइप में है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है यहाँ से जल्दी चल जाके हम एक टाउन में जाते हैं वहाँ सोएंगे। जिसके बाद इनके दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट भी होती है। फाइट क्या होती है, बैंटरिंग होती है। बैंटरिंग अगर आपको पता होगा वो होती है कि कोई चीज़ बोलना है वो डिसएग्री करते हैं और उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत उसी चीज़ पे झगड़ा हो जाता है करके। ऐसा कोई फाइट टाइप का नहीं होता बट हल्का फुल्का वही। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं एक मास्क पहनता है जिससे कि थोड़ा बहुत इसको वो अपना हाइड करना चाहता है ना आइडेंटिटी, उसके लिए एक मास्क पहनता है। उस मास्क को पहन के अब ये लाइट की जगह डार्क बन चुका है एंड अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको भी बोलता है कि कैसे मुझे लाइट की जगह डार्क बोलना। एंड फिर फाइनली ये बीच में जो 2 लोग यहाँ पे एक डार्क जो होते हैं हमला कर रहे होते हैं, बैंडेड गिरी कर रहे होते हैं, तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो इनको बचा लेता है। एंड जब ये बचा लेता है तो उनको लिफ्ट देते हैं वापस वहाँ टाउन में जाने के लिए एंड बताते हैं कैसे वो डंजन में जा रहे हैं। एंड डंजन में जाने के लिए अभी उनको वो करना पड़ेगा, क्या रजिस्टर करना पड़ेगा पहले एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं एंड अलग अलग हो जाते हैं तो वो वहाँ जाते हैं अपना मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ पे। एंड फिर जो उसका लड़का रहता है हमारा वो एफ रैंक रहता है, इसलिए जो हमारी लड़की होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि हमारा जो मास्टर है वो एफ रैंक से स्टार्ट नहीं होगा, उसको एस रैंक दो, एस क्या एस एक्स्ट्रा रैंक दो। लेकिन हमारे यहाँ पे सॉरी बोल देता है ये लड़का कि मेरे कंपेनियन के लिए माफ़ कर देना। एंड उसके बाद जो हमारी लड़की है वो रोने लग जाती है, बोलती है मैंने अपने मास्टर को शेम कर दिया वगैरह वगैरह। उसके बाद ये हमारे इन ढूंढने जाते हैं। इन ढूंढते हुए हमारे जो फादर एंड बच्चे को इन्होंने बचाया था वहीं चले जाते हैं। बोलते हैं कि कैसे हम जो अपना 2nd फ्लोर है उसको पूरा वो करने वाला है एंड एक पूरी थाली दे देता है सोने की भरी हुई इनको। जिसके बाद वो बोलते हैं ठीक है आप हमारी बेनिफिटर हो वैसे भी तो हम आपकी बात सुन लेंगे। एंड फिर यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं अपने 2nd फ्लोर में वहाँ पे वो बहुत सारे इफेक्ट्स यूज करता है जैसे कि साइलेंट हमारा कैमोफ्लेज टाइप के बहुत सारे जो अलग अलग वो रहते हैं ना वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड फिर यहाँ पे एक अच्छा सीन होता है कि कैसे ना हमारी जो
फीमेल है ना उसकी चिंता कर रही हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि कैसे आप जो है किसी और को भी भेज सकते थे उनका किल करने के लिए। एंड हमारा लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं रिवेंज पे गिव अप कर दूं, एंड उसको गुस्सा आने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन जो हमारा ये लड़का है पीछे वो गोल्ड प्लेटेड आर्मर में, वो उसको थोड़ा बहुत कूल करा देता है, जिसके बाद मास्टर जो है लड़की को बोलता है कि मुझे माफ़ कर, एंड उसके बाद फिर उसकी चुम्मा लेती है पैर की जो कि बहुत ज़्यादा परवर्टेड सीन रहता है, जो कि हमारा ठीक है। ये ना जो पैर में चुम्मे देने वाली चीज़ है वो उससे ना आप वो कर सकते हो, एक रिचुअल टाइप में है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ मेरी लॉयल्टी जो है वो इस पर्सन के लिए है। जिसके बाद नेक्स्ट हमारे ये जो डंजन है उसकी तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक लाइन लेके रहती है, उस लाइन में एक ग्रुप जो होता है 3 लोगों का वो वहाँ पे कट इन करता है, जिसके बाद एक कन्फ्रंट करता है उसको। 3 लोगों का जो मेन पर्सन है उसको गुस्सा आ जाता है कि कैसे ये मुझे बोल रहा है पीछे जाने के लिए, एंड वो अपने हथियार निकालने वाला था। तब तक उसका जो पार्टी मेंबर रहता है बोलता है कि यहाँ पे तलवार निकालनी अच्छी बात नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर उनको पीछे जाना पड़ता है, एंड फिर लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, एंड बोलते हैं कि तुमने जो भी कहा सही कहा, एंड मज़ा आ गया, तुमने उसको जो क्या बोलते हैं एक अपनी प्लेस में डाला ना वो वाली चीज़ें। नेक्स्ट हमारा सीन होता है यहाँ पे एक बच्चों की ठीक है पार्टी टाइप की, जो बताते हैं कि कैसे हमारा आप अंदर जाओगे तो आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है आप नए हो इस चीज़ में वगैरह वगैरह, मतलब जो बेसिक टाइप की चीज़ें रहती हैं वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, एंड बोलते हैं कि थैंक यू हमें बताने के लिए, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। उसके बाद ये जाते हैं हमारे डंजन में, इनकी बारी आ जाती है जब थोड़ी बहुत डंजन के बारे में बात करते हैं कि कैसे डंजन के अंदर एक मैजिकल वो है जो पावर इकट्ठा करता रहता है वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट ये उड़ते हैं हमारे एंड कुछ जो मॉन्स्टर्स उनको हराते हैं, एंड जो ये हमारा वो रहता है लड़का था मेन 3 लोगों में से जिन्होंने लाइन कट करी थी, वो यहाँ पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं हमारे ऑर्क्स टाइप के कुछ मॉन्स्टर्स हैं उन पे, एंड कह रहा है कि कैसे उस बच्चे ने मुझे बोला कि पीछे जाने के लिए वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये जो हमारा एक डार्क एल्फ टाइप का है पीछे, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि इसकी रैंक है वो 1500 पे अटक चुके हैं, एंड ये बोल रहा है कि मुझे और रैंक बढ़ानी है करके। एंड ये जो हमारा डार्क एल्फ टाइप का है वो उसकी हेल्प करने वाला है, इसीलिए वो उसके साथ घूम रहा है, वरना तो उसको भी पील देगा। एंड फिर जब ये वापस जा रहे होते तो हमारे उनको देखते ही हैं, जो बच्चे वाली ग्रुप रहती है ना हमारी, उनके पास जाते हैं, एंड कैसे एक स्नेक जो हमारा है वो हमारी जो लड़की जो पीछे सपोर्ट करने वाली है उसको डसने वाला रहता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आके उसको बचा लेता है, एंड बोलता है कि कैसे उनको अवेयर होना चाहिए अपने सराउंडिंग के लिए। नेक्स्ट होता है कि हमारा एक मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, उनको लगता है पहले जो वुल्फ है वो असली मॉन्स्टर है, लेकिन ये वुल्फ सिर्फ उस मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं जो उनके पीछे आ रहा होता है, एंड वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे इनके डर सी लग जाती हैं। तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। काफ़ी ठीक एपिसोड है, मुझे नहीं पता ये कैसे चल रहा है ये इतना सही, एंड ये हमारा जेसी स्टाफ भी निकालना है मेरे ख्याल से। वन पंच मैन की जगह उन्होंने अपना बजट जो है वो यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद है पास द मॉन्स्टर मीट मलेनी। ओके इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि कैसे हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं फाइनली एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स, नहीं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं, एंड जो एक है वो दूसरे की हेल्प कर सकता है, एंड जो दूसरा है वो उसकी हेल्प कर सकता है, एंड कैसे वो एक दूसरे से जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। एंड मतलब काफ़ी म्यूचुअल टाइप का एक अग्रीमेंट टाइप का है, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है जिसमें हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एंड फीलिंग्स को साइड रख के, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी फीलिंग्स को साइड रख के हो रही हैं। एंड फीलिंग्स की बात करें तो थोड़ा बहुत दोनों के अंदर है, वो दोनों एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, वो दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर उसको भी साइड रखें तो जो हमारा मैरिज या हमारी जो वो होने वाली है शादी टाइप की, ओ मैरिज ही तो हुआ, हाँ, तो जो हमारी मैरिज होने वाली है वो एक थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की होने वाली है, एंड मुझे नहीं पता कि वो वर्क करेगी नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो करें, क्योंकि मैं इस पर्सन के साथ अगर रहूँगी तो ये पर्सन मुझे वर्ल्ड भी दे सकता है करके। एंड उसके बाद वो थोड़ी बहुत उसकी तारीफ़ करती है। जब हमारे मेन कैरेक्टर ने पूछा था ना कि आप मुझे किस तरीके से देखते हो, तो वो बताती है कि आपके हेयर अच्छे हैं, आपके आंखें अच्छे हैं, एंड वो भी होता है कि कैसे लड़की जो होती है थोड़ा बहुत ड्रामेटिक सा सीन बनाते हैं जब इसका प्रपोजल जो होता है वो एक्सेप्ट कर रही होते हैं। ये चीज़ अगर आप सामने देखोगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा, बताने में तो वैसे ही रहना है। अच्छा, उससे पहले ये देखा कि यहाँ पे बताती कि देन प्लीज डू मी द ऑनर ऑफ मैरिंग मी। उसके बाद यहाँ पे एक नाइट टाइप का आता है जो हमारी फीमेल का रहता है, एंड वो उसको थोड़ा बहुत दूर करना चाहता है, एंड बोलना चाहते हैं कि कैसे इस ड्यूक को वहाँ नहीं लाना चाहता जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से चीज़ें हैं। हमारा ड्यूक को भी पता चलता है कि ये इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि हमारी जो फीमेल है वो अननेचुरल सी है। उसके बाद यहाँ पे फादर एंड जो हमारा ड्यूक है उसके बीच में सीन होता है कि कैसे ड्यूक जो होता है वो पूछता है कि क्या तुम असली में मेरी डॉटर से शादी करना चाहते हो, एंड बहुत बार कंफर्म करने की कोशिश करता है, उसको अलग अलग चीज़ें बताता है, एंड बोलता है कि हाँ कुछ भी है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड बहुत ज़्यादा क्यूट सी लगी, एंड मैं
उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपनी शादी करना चाहता हूँ उनसे। एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं यहाँ पे। हमारा जो फादर होता है वो हँसने लग जाता है, बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पर्सन हो जिसने मेरी डॉटर को पसंद करा, वो सारी चीज़ें। एंड उसमें ये भी बोलते हैं जो उसकी डॉटर का स्पेशल नेम नहीं है वेक्रेस हमारी विलानस करके, वो इसके फादर ने फैला था ताकि जो उसकी डॉटर है उससे थोड़े लोग दूर रहें एंड जो उनकी रिसर्च टाइप में है वो चीज़ कभी किसी को पता ना चले, वो सारी चीज़ें। एंड इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉरी बोलता है। एंड उसके बाद हमारा जो डूक है वो बोलता है कि कैसे जैसी वो हमारी गालप्रेथ फैमिली ज्वाइन करेगी मैं उसकी हमेशा के लिए रक्षा करूँगा, और काफ़ी अच्छा सीन रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एक हफ्ता हो चुका है एंड जो उसके नाइट्स हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं जो उसके सामान है उसको शिफ्ट करने में। एंड फिर ये बोलते हैं कि कैसे सब कुछ सामान हो चुका है एंड हम चलने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हमारी जो डॉटर रहती है वो अपने फादर को मिलने जा रही होती हैं, लेकिन उससे पहले वो जो उसकी स्टेप मदर रहती है ना उससे मिल जाती है। जिसके बाद उसकी स्टेप मदर रहती हैं, वो कहती है कि अपना सामान ले जाना यहाँ से एंड आज के बाद तुम हमारी डॉटर नहीं हो एंड यहाँ आने की जरूरत भी मत करना अगर तुम्हारी इंगेजमेंट जो होती है वो ब्रोकन ऑफ हो जाती है। एंड फिर हमारी फीमेल कहती है कि जो गोल्डन गोस नहीं आया था, मतलब बकरी टाइप की, उसके जो फर हैं वो आपके बेटे के लिए एंड जो अपने मेरे फादर हैं उनके लिए छोड़ के जा रही हूँ, बाकी सब मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तो एंड थोड़ी बहुत जो हमारी स्टेप मदर रहती है उसकी मदर के बारे में बात करती है कि कैसे उसकी मदर उसी की तरह थी। एंड उसके बाद फिर हमारे बाहर जो होता है फादर से मिलती हैं एंड हमारा जो ड्यूक होता है वहाँ पे आ जाता है अपने ड्रैगन में राइड करते हुए। जिसके बाद हमारी फीमेल के साथ अच्छा सा एक किस मोमेंट देता है हाई एंड में, हाउ डू यू डू माई बिथ्रोन। हम थोड़ी बहुत एम्बैरेस हो जाती है एंड एक अच्छा सा मोमेंट रहता है। जिसके बाद उसको अपने ड्रैगन में ले जाती हैं एंड बोलती है कि फादर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ये रहेगी, मैं इसके साथ शादी करूँगा, कभी एंगेजमेंट हमारी ब्रोकन ऑफ नहीं होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। ओवरऑल मतलब गशिंग करता है कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाला करके। उसके बाद एक फायर मैजिक करता है जिसमें जो उसके सामान रहते हैं जो उसको नहीं चाहिए होते हैं वो जला देता है वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा मोमेंट रहता है। एंड जो नाइट नहीं था जो हमारी लड़की को कह रहा था कि इससे दूर रहना ड्यूक से, उसको वो बोलता है कि अगर तुम इतने स्ट्रांग हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो वहाँ वाले में फैमिली में, जिसमें वो बोलते कि मैं नहीं आऊँगा। वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था। उसके बाद हमारा सेंटा आ गया। तो अगर आपको लास्ट एपिसोड याद है तो हमने बात करी थी कि कैसे जो हमारा सेंटा है लड़का छोटा बच्चा, उस पर एक गोली चला दी थी हमारे सेंटा हंटर्स ने। एंड उसके बाद इन दोनों की फाइट सीन होती है। इसमें बताते हैं कि कैसे जो हमारा सेंटा पे यार इतने नाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा सेंटा है वो उसको गलती से पीट वीट देता है, मतलब ज़्यादा पावर यूज़ कर देता है क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा नहीं है ना ठीक से। एंड इस फाइट सीन में हमारी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सेंटा का जो कन्फ्यूजन होता है कि कहीं मेरे पावर्स की वजह से हमारे जो सेंटा हंटर्स हैं उसके पीछे पड़ी हैं, क्योंकि वो उसकी जो पावर्स हैं वो मे बी हानिकारक हैं एंड वो किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है या ऐसी वगैरह वगैरह चीज़ें। ये चीज़ नहीं है, मतलब इस चीज़ के लिए सेंटा हंटर्स के पीछे नहीं पड़े हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे रिवील हुई है वो ये रिवील हुई है कि वो सेंटा के पीछे इसलिए पड़े हैं सेंटा किलर्स, ताकि सेंटा को मार सकें एंड जो बच्चों के ड्रीम्स हैं, जो उनकी वो है इमेजिनेशन है, उसको रोक सकें। ठीक है, ताकि जो सेंटा है उनकी जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल ना कर सकें। ये इसलिए क्योंकि हमारे जो अडल्ट है वो चाहते हैं बच्चे जो हैं वो हमारे प्री डिटरमाइंड चीज़ें करें, जैसे जो उनको पढ़ाया जाए वो पढ़ें, जिसके साथ उनको शादी करवाया जाए वो करें एंड वैसी वाली चीज़ें फोर्स जी कह सकते हो आप, हाँ फोर्स वाली चीज़ें। जिसके बाद जब इसको ये सारी चीज़ें पता चल, इसमें एक मोमेंट वो भी रहता है, ये वाला खतरनाक सा मोमेंट है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है ना जो सेंटा बन जाता है, तो सेंटा बनने के बाद अपना वो नीचे चेक करता है जो कि वो बोलता है कि एक बच्चे साइज़ से वो बड़ा साइज़ का हो चुका है। ठीक है, वो सारी चीज़ें एंड फिर वही रिवील होती हैं। वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि सैंडो को पता चल जाता है कि उसके पावर्स की वजह से वो यहाँ पे नहीं है एंड बल्कि उल्टा जो बच्चों पे ऑपरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए सैंटा को रोक रहे हैं वो। जिसके बाद सैंटा को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने कच्छे निकाल देता है। जिसके बाद उसका जो मैनहुड होता है वो लटक रहा होता है कह सकते हो आप। एंड वो फिर उसके बाद वो पीट देता है हमारे जो गनमैन रहता है ना ये सेंटा हंटर, उसको मार देता है। एंड जो फुरुमिया होती है ना हमारी, वो जब ये चीज़ देती है तो आप कह सकते हो वो ऑल स्ट्रक हो जाती है, मतलब एक जगह पे थम जाती है। एंड उस थमने के बाद वो एक चीज़ सोचती हैं जो हमारी उसने ओमी के साथ सोची थी, वो लड़की जो गायब हो चुकी है, कि कैसे वो दोनों एक डटे पिक्चर्स मतलब नोटबुक्स देख रहे थे जो हमारी एंशिएंट ग्रीक्स के वो नहीं रहते मूर्ति टाइप के, उन वाली चीज़ों को देख रहे थे एंड कैसे बोल रहे थे कि जो मैनहुड है उनका लटक रहा है एंड मैं उसको कभी सामने नहीं देखूंगी तो मैं और मतलब वो हो जाऊंगी, स्टैचू बन जाऊंगी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे वो भी होता है कैसे कि जो हमारी ओमी है जो लड़की गायब हो चुकी है वो हमारी फुरुमिया जो है उसको बोलते हैं कि किस करते हैं, लेकिन जो हमारी फुरुमिया होती है वो उसके साथ किस नहीं करती। यहाँ पे ये और वो रोक देती है, वो कहती है नहीं। एंड यहाँ पे इसको आँखें इसकी जी आँखें बंद करती है वो एंड उसका जो मैनहुड है वो देख रही होती है। तो उनके बाद यहाँ पे फाइट सीन होती है, हमारे जो सेंटा होता है कैसे इसको पीटना चाहता है, कैसे बोलता है कि मुझे हमेशा पता था कि ये स्कूल अलग सा है एंड हमारा जो वर्ल्ड है वो थोड़ा अलग सा है एंड इसको पीटना चाहते हैं कि ताकि जो बच्चों में ऑपरेशन टाइप का चीज़ें जो है वो उसको रोक सकें, ठीक है, लिबरेट कर सकें उनको। जिसके बाद हमारी इनके साथ साथ में जो फ्यूनरल हो रही है वो भी हो रही होती है एंड ये फाइट करते करते हमारे छत में पहुंच जाते हैं। छत में पहुंचने के बाद जो हमारे रहते हैं सेंटा होता है एक पंच मारता है, जिसके बाद वो पंच मारने के बाद ऊपर से नीचे गिर जाता है एंड ये सीन बहुत खतरनाक रहता है क्योंकि जब वो ऊपर से आता है ना
उसका सब मैनहुड देख लेते हैं एंड वहाँ पे पूरा नेकेड ही रहता है, सब बच्चे उसको देख रहे होते हैं एंड उसका एक अलग से नाम आ जाता है, वो नाम रहता है हमारा गॉड ग्रैंडपा कुछ करके। उसके बाद जो हमारी फ्यूनरल है उसको तो ट्रैश कर ही देता है, उसके साथ साथ वो जो हमारी ओमी वाली पिक्चर रहती है उसको ऊपर रख के बोलता है कि कैसे मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम कहीं भी हो, किसी भी रीज़न के लिए हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जिसके बाद दूसरे दिन हमारा गॉड पा अच्छा गॉड पा रखा है उन्होंने नाम, ठीक है। उसे बोलते हैं कि कैसे जो हमारा गॉड पा था उसने इतनी खतरनाक सी एंट्री मारी, कैसे जो गॉड पा था वो हमारा एक गॉड है, कैसे जो फुमिया थी, ओ एक तो ये अलग चीज़ है, फुमिया ने हमारा जो एक बॉम्ब फेंका था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था एंड वहाँ से उसके बाद हमें सेंडा वहाँ से बच के निकल पाया एंड उसके बाद ना पूरे स्कूल में वही बात चल रही है कि गॉड पा है जो एक गॉड है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। बहुत सारी विशेष जो होती हैं बच्चों की, जो उनके ड्रीम्स हैं, इमेजिनेशन है, वो वाइल्ड चल रहे हैं। इमेजिनेशन कह सकते हो, ड्रीम्स नहीं, इमेजिनेशन जो है वाइल्ड चल रही है गॉड पा को लेके। और उसके बाद इसके साथ भी एक कन्वर्सेशन होती है जो कि ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई जाती, बट ये दिखाई जाती है कि कैसे इसने सेंटा जो है उसको अपने हाथ से गवा दिया एंड फिर सेंटा की जो छोटी छोटी वो रहती है हमारी पुशीज टाइप की, वो भी बिक्री होती है स्कूल में, ठीक है। एंड फिर आता है वो वाला सीन जिसमें जो हमारा ये होता है फुयुमी, वो हमारे सेंटा से मिलती है और उससे गले मिलती है एंड यहाँ पे वो चीज़ हो जाती है जो हमारा सेंटा है ना वो कभी नहीं चाहता था। यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज़ होती है एंड वो इतने अच्छे तरीके से होती है कि मुझे एक्चुअली में फील होती है। सबसे पहले जो हमारा सेंटा है वो सेंटा तो है ही है, लेकिन वो सेंटा भी है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो एक्चुअली में है क्या, सेंटा एक 14 साल का बच्चा या सेंटा एक बुढ़ा सा आदमी। एंड जब फुमेरिया उसको हक करती हैं, उसको बोलती है कि तुम जो हो वो वही हो, तो ये हमारा जो सेंडा है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फुयुमुरा जो है उस पर एक रेड ब्लैंकेट डाल देती है एंड वो जब सेंटा में कन्वर्ट हो जाता है वो उसको हक करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें सेंटा में ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद हमारा जो सेंडा रहता है वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है एंड ये सीन इतना ज़्यादा सैड है ना, मतलब ऐसे कोई खतरनाक सा म्यूज़िक यूज़ नहीं कर रखा है, ड्रामेटिक सा वो नहीं दिखा रखा सीन, मतलब एनिमेशन टाइप में, बट आप जो सैडनेस होती है वो फील कर सकते हो यार थ्रू दी, मतलब नॉर्मल सा एक हल्का सा स्लो बर्न टाइप का जो सीन चल रहा है ना, उसी से आप जो सैडनेस है ना वो फील कर सकते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो नहीं चाहता था कि ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों में से फुयुमुरा जो है वो उसको एक सेंटा की तरह देखें, एक चाहता था कि ये उसको एक 14 ईयर ओल्ड की तरह देखें, ना कि एक सेंटा जो कि एक ओल्ड मैन है। एंड यहाँ पे उसने उसके वो जो थी उम्मीदें उसको पानी पानी कर दिया एंड उसके बाद जो हमारा सेंटा होता है वो एक सेंटा की तरह बिहेव करता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं उसको ढूंढूंगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा सैड सा मोमेंट रहता है। उसके बाद फुयुमुरा जो है उसको बोलते हैं कि कैसे तुम मुझे अब अपने बारे में बता सकते हो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड ऑफकोर्स वो बताता नहीं है। लेकिन आखिरी सीन में हमारे ये दिखाते हैं कि एक नई कैरेक्टर आ चुकी है एंड वो इंट्रोड्यूस होने वाली है हमारे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो यहीं पर ये वाला हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। काफ़ी ख़तरनाक एपिसोड था, मतलब इंटेंसिटी सी था जिस एनिमे एपिसोड की वो आप फील कर सकते हो। लाइक जो सैड पार्ट था ना आखिर उसका, बहुत ज़्यादा खतरनाक। नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड जो हमारे एनिमे का है वो है शाबाके। तो शाबाके में इस वाले एपिसोड में हम हमारे का वो दिखता है, ये दोनों जो हैं वो कैसे हमारे यंग मास्टर ने उसके बॉडीगार्ड बने एंड कैसे इन दोनों के बीच में एक दोस्ती टाइप की बनी एंड कैसे स्टार्टिंग में अलग थे। ये सारी चीज़ें हमारे जो यंग मास्टर होता है बोलते हैं कि तुम दोनों कितने ज़्यादा सिंक में हो, ये चीज़ें वो दूसरे को बताते हैं यहाँ पे, ये इनकी मदर फिगर टाइप में। तो वो बोलती कि हाँ तुम दोनों जब बचपन में थे तब भी ज़्यादा सिंक में थे एंड अभी भी तुम वैसी हो। उसके बाद हमारी फ्लैशबैक आती है इन दोनों के बचपन में कि कैसे ये स्टार्टिंग में एक साथ घर के आगे खड़े हुए हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, एक दूसरे को बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है, दूसरा उसको बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। जिसके बाद आते हैं हमारे जो यंग मास्टर होता है उसके सर्विस में लग जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे पहले से रहता है हमारा पेंटिंग वाला लड़का जिसको उसने पिछले एपिसोड में पीटा था, ठीक है। यहाँ पे भी एक मुक्का मारते ही हैं उसको जब ये अंट संट कुछ बोलता है मेरे ख्याल से। एंड उसके बाद हमारे क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो यंग मास्टर होता है वो गायब हो जाता है घर से एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हमारा यंग मास्टर गायब हो चुका है, हम उनको ढूंढना है। एंड दोनों ना ढूंढते ढूंढते एक चीज़ करते हैं एंड वो ये चीज़ करते हैं, ये सस्पेक्ट करते हैं कि किसी स्पिरिट ने उसको चुराया है एंड दूसरा सस्पेक्ट करता है कि किसी ह्यूमन ने उसको चुराया है, हमारे यंग मास्टर को किडनैप करा है। जिसके बाद जो हमारे वो होती है सर्च होती है वो बिगिन हो जाती है एंड सर्च बिगिन करते करते ये दोनों से थोड़े बहुत लड़ते भी हैं एंड उसके बाद थोड़े पुलिस से वो भी बुलाते हैं कि कैसे हमारे यंग मास्टर उनको ढूंढना है वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके साथ साथ जो हमारे कित्सुने टाइप के होते हैं, हमारे फॉक्स टाइप के वो रहते हैं, बॉडीगार्ड्स टाइप के, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 4, ये फॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन दोनों को पीटते क्या है, हल्का फुल्का आगे फुगे फेंक देते हैं, आगे से फेंक देते हैं, यहाँ पे देखना कन्वर्ट होते हैं, ये फेंक दिया पानी में। अब यहाँ पे हमारे कप्पा आते हैं जो इन दोनों को बचाते हैं। उन कप्पा के बारे में जब इनको पता चलता है, मतलब वो कप्पा जब इनको बताते हैं कि कैसे यंग मास्टर जो है वो इन दोनों ने बचाए हैं यंग मास्टर्स को, वो बच्चा भी एंड यंग मास्टर को भी, एंड कैसे उन्होंने कहीं रख रखे हैं। जिसके बाद जब वो उस घर में जाते हैं जहाँ इन्होंने मास्टर्स को रखा रहता है,
तो वहाँ से चले जाते हैं। एंड जब वो वहाँ से चले जाते हैं ना, ओके मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल इन ऑल क्या हुआ, एक बिजनेसमैन है, उसको बच्चा चुरा लिया था। बच्चा चुराने के बाद उससे बोला कि पैसे दो मुझे 50,000 कुछ, एंड मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। तो 50,000 पैसे मिले एंड बच्चा नहीं दिया गया। तो वो बच्चा जो नहीं दिया गया था वो एक्चुअली में इन दोनों कप्पा ने ह्यूमन फॉर्म में उसको घुमा रहे थे। एंड जब वो जिस आदमी ने बच्चे को किडनैप करा था वो उस बच्चे को मारने गया था, क्योंकि अब उसका ऑलमोस्ट राज बाहर आ चुका है। तो हमारा जो यंग मास्टर था वो वहाँ पे आके उस बच्चे को बचाता है। एंड जो बचाते समय हमारे जो कप्पा हैं वो यंग मास्टर एंड जो बच्चा है उसको अपने साथ ले जाते हैं एंड एक बिल्डिंग में छुपा देते हैं। जब वो बिल्डिंग में छुपा देते हैं एंड वहाँ जाते हैं वो, तो वो देखते हैं कि हमारा यंग मास्टर वहाँ से चला चुका है। एंड उसके बाद फिर उनको दिखता है कि यंग मास्टर एंड जो बच्चा है उसका पीछे एक जो क्रिमिनल है वो कर रहा है, एंड उसको क्रिमिनल को यहाँ पे पीट देते हैं एंड हमारे यंग मास्टर को बचा देते हैं। एंड फिर बोलते हैं कि कैसे जो हम यंग मास्टर हैं उन्हीं उन्हीं को सर्व करते हैं, जो चीज़ हमारे पिछले एपिसोड में बात करी गई थी कि कैसे क्या तुम मुझे सर्व करते हो, एंड ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा एपिसोड था। हमारे जो मेन कैरेक्टर के काफ़ी क्लोज एड हैं उनका जो हमारे बैक स्टोरी दिया गया था वो काफ़ी अच्छा था। तो फाइनली हमारे ये 10 एपिसोड्स हो चुके हैं। एंड मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी बताते समय चीज़ें, एंड अच्छे से नहीं बताया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। बट अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।